हिंदोल राग ने कहा, उदर में जो त्रिवली की पंक्ति है वह क्या अक्षरों की पंक्ति वर्णमाला है, अथवा पीपल के पत्ते पर मोहन माला दिखाई देती है? क्या कमल दल पर कोई श्याम रेखा है, या उदर में ये रोमावली फैली हुई है? भैरव राग की रागनियां बोली, श्री कृष्ण हरि का जो पीतांबर है वह दीप्तिमान इंद्रधनुष तो नहीं है। सोने के तारों की शिल्प कला द्वारा वह मनोहर ढंग से टका हुआ है। उसका ही भजन करो, वह मनुष्यों का दुख हर लेने वाला है। भैरव के पुत्रों ने कहा, भगवान आपकी चारों भुजाएं चारों समुद्रों के समान संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करने वाली है, चार पदार्थों के समान आनंददायिनी है। लोक रूपी चंदोवा के वितान के दंड का काम देती है, तथा भूमि को धारण करने में दिग्गजों के समान प्रतीत होती है। मेघ मल्हार की रागनियां बोली, सरवल्लभ भूमिपति भगवान श्री हरि के मधुर अधर का हे मन तू सदा चिंतन कर। वह लाल रंग के बिंब फल की सी कांति से मंडित है, तथा नूतन जपा कुसुम के लाल दलों की भांति उसका सुंदर स्वरूप है। मेघ मल्हार के बेटे बोले, परमेश्वर श्री कृष्ण की जो निर्मल दंत पंक्ति है उसका सदा ध्यान करो। उसने कपूर केवड़े के फूल मोती हीरे श्रीखंड चंदन चंद्रमा चपला अमृत तथा मल्लिका पुष्पों की कांति को पहले से ही तिरस्कृत कर दिया है। दीपक राग की रागनियों ने कहा, भगवान निज जनों की रक्षा करने में समर्थ तथा अभिष्ट वस्तु देने में दक्ष, जो आपके युगल नयनों का कृपा कटाक्ष है, वह रात दिन हमारी रक्षा करे। वह कटाक्ष कामदेव के बाणों का परीक्षक है, उससे भी तीव्र शक्ति वाला है। उसने संपूर्ण लावण्य लावण्य की दीक्षा ले ली है, अर्थात वह समस्त लावण्य की राशि है। उसने अपनी उदारता के सामने कल्प वृक्ष को भी तिरस्कृत कर दिया है, तथा उसके एक दो नहीं करोड़ों लक्ष्य हैं। दीपक के पुत्र बोले, क्या ये नूतन कमल के बीच में कुन कुलिंग गोरैया पक्षी बैठे हैं, या तीनों लोकों के दुखों का नाश करने के लिए जो तीखी तलवार है, या कामदेव के जो विजयशील धनुष हैं, अथवा परमात्मा श्री कृष्ण के मुख चंद्र के युगल धूम्र मंडल शोभा पा रहे हैं? मालकोश की रागनियों ने कहा, सुंदर कपोल मंडल पर जो दो चंचल कुंडल नृत्य कर रहे हैं, मानो चंद्रमंडल के दो नागिनें नाच रही हैं, अथवा मकरंद से परिपूर्ण कमल पर भ्रमरावली मंडरा रही हो। मालकोस के पुत्र बोले, आकाश मंडल में सूर्य देव उदित हुए हैं, या मेघमाला में बिजली चमक रही है, अथवा यदुपति भगवान श्री कृष्ण के गढ़मंडल कपोलद्वय पर ज्योति के खंड सा कनक निर्मित कुंडल झलमला रहा है। श्री राग की रागनियां बोली, दो कुलिंग किवा दो खंजन पक्षियों की पंक्तियों का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मध्य में बीच बचाव करने के लिए प्रफुल्ल कमल पर एक तोता निकट आ गया, जो अरुण बिंब फल की अरुण बिंब फल को प्राप्त करने वाली इच्छा से वहां बैठा शोभा पाता है। यहाँ कुलिंग या खजन पक्षी भगवान के दोनों नेत्र हैं। उनके बीच में बैठा हुआ तोता नासिका है, प्रफुल्ल कमल मुख है, और अरुण बिंब फल अधर है। श्री राग के पुत्र बोले, जिन्होंने अपनी
कमर में पीतांबर बांध रखा है, मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और ग्रीवा को एक और झुका दिया है, जो हाथ में लकुटी और वंशी लिए हैं, तथा जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, उन पट्टूतर नटवर वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। हिंदोल राग की रागनियां बोली, जिनकी शाम कांति की अलसी के फूल से उपमा दी जाती है, जो यमुना के तट पर कदम्ब कानन के मध्य भाग में विराजमान है, तथा नई अवस्था की गोप सुंदरियों के साथ विहार करते हुए शोभा पाते हैं, वे वनमाली हम सबके मंगल का विस्तार करें। हिंदोल राग के पुत्रों ने कहा, हरे भूतल पर मेरे समान पातकी नहीं है और आपके समान कोई पाप पहारी पापापहारी भी नहीं है। इसीलिए आपको जगन्नाथ देव मानकर मैं शरण में आया हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा मेरे प्रति कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रागों द्वारा किए गए उपयुक्त ध्यान को जो सदा सुनता अथवा पढ़ता है, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार वेद आदि को अपने स्वरूप का दर्शन करा के साक्षात श्री हरि उन सब के देखते देखते चतुर्भुज शांग्रपाणी बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करके वे वेद देवता लोग अपने गणों के साथ चले गए। तब सेना में अपने पुत्र यदुकुल तिलक शंबर सुत शत्रु प्रद्युम्न को स्थापित करके परात पर भगवान श्री हरि ने अपनी द्वारकापुरी में जाने का विचार किया। मिथिलेश्वर उन रथ पर मंजीर, घंटा और किंकणी की मधुर ध्वनि होने लगी। सुंदर कायस्य पात्र झांझ की आवाज भी उसमें मिल गई। दारुक ने उस रथ में सुग्रीव आदि चंचल घोड़े जोत दिए। वह उत्तम रत्न युक्त आभूषणों से सजाया गया था। उसके आगे वेद मंत्रों का घोष भी होता था और उसके ऊपर का गरुड़ ध्वज प्रभंजन के वेग से फहरा रहा था। ऐसे रथ के द्वारा वेदपुरी को छोड़कर परमात्मा श्री हरि यादव वृंद से मंडित द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण के ध्यान का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 46वां अध्याय यादवों और गंधर्वों का युद्ध। बलभद्र जी का प्राकट्य, उनके द्वारा गंधर्व सेना का संहार, गंधर्व राज की पराजय, वसंत मालती नगरी का हल द्वारा कृषण, गंधर्व राज का भेंट लेकर शरण में आना और उन पर बलराम जी की कृपा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारकापुरी को चले जाने पर प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कामदू खन खंदक के समीप गए। वहां गंधर्वों की मनोहारिणी मेहर रत्नमयी हेम रत्नमयी वसंत मालती नाम की नगरी है, जिसका विस्तार 100 योजन का है। लवण लताओं के समूह, इलायची, केसर, जायफल, जावित्री, श्रीखंड, चंदन और पारिजात के वृक्ष उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। मतवाले भ्रमरों के गुंजार्व से निनादित चित्रित पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा गंधर्वों से सुशोभित वह नगरी नागों से युक्त भोगवती पुरी के समान शोभा पाती थी। वही पतंग नाम से प्रसिद्ध महाबली गंधर्व राज्य करते थे, जो बड़े पुण्यात्मा थे और जिनका बल पौरुष देवराज इंद्र के समान था। उन्होंने सुना कि दिग्विजय के लिए निकले हुए प्रद्युम्न आ रहे हैं। तब उन गंधर्व राज ने
उद्भट गंधर्वों से युक्त होकर युद्ध करने का निश्चय किया। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल 10 करोड़ गंधर्वों के साथ राजा पतंग प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए आए। गंधर्वों और यादवों के में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भालों, गदाओं, परिघों, मुदगरों, तोमरों तथा रिश्तियों की मार होने लगी। बाणों से अंधकार फैल जाने पर अतिरथी बलवान वीर पतंग टकराते धनुष को टंकारते हुए आगे बढ़े और मेघ के समान गर्जना करने लगे। बलदेव जी के बलवान अनुज गद ने गदा लेकर गंधर्वों की सेना को वैसे ही धराशायी करना आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र वज्र से पर्वतों को दहा देते थे। गद की गदा के प्रहार से कितने ही गंधर्व युद्ध भूमि में गिर गए। उनके रथ चूर चूर हो गए और समस्त हाथियों के कुंभ स्थल फट गए। कितने ही घुड़सवार वीर भी युद्ध के मुहाने पर प्राण शून्य होकर पड़ गए। भुजाएं कट जाने से कितने ही गंधर्व उत्तान मुख और औंधे मुख पड़े दिखाई देते थे। क्षण मात्र में गंधर्वों की सेना में खून की नदियां बह चली। प्रमथगण भगवान रुद्र को मुंडमाला बनाने के लिए युद्ध भूमि में नरमुंडों का संहार करने लगे। सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकनियों के साथ युद्ध भूमि में आकर खप्पर में खून भर भर कर पीती दिखाई देने लगी। इस तरह गद्द के द्वारा किए गए युद्ध में जब गंधर्वगण पलायन करने लगे तब गंधर्वों के राजा पतंग 1 लाख गज सेना के साथ वहां आ पहुंचे। मिथिलेश्वर पतंग ने आते ही गद्द को छाती से गदा मारी। गद्द ने भी अपने गदा से पतंग के वक्ष पर बलपूर्वक चोट पहुंचाई। उन दोनों में 2 घड़ी तक गदा युद्ध चलता रहा। उन दोनों की गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गई। रणधुमुर्द पतंग ने लाख भार की भारी गदा लेकर तुरंत ही गद के मस्तक पर मारी। गदा के उस प्रहार से गद क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इस प्रकार महामना पतंग ने जब घोर युद्ध किया तब उसी प्रकार द्वारकापुरी से एक तेज पुंज आ पहुंचा। समस्त यादवों ने करोड़ों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी उस तेज पुंज को देखा। उसके भीतर से गोरे अंग वाले महाबली भक्तवत्सल भगवान बलदेव सहसा प्रकट हो गए। नीलांबरधारी बलशाली बलराम ने कुपित हो गंधर्वों की सारी सेना को हल से खींचकर मुसल मुसल कर भरना आरंभ किया। बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को उन्होंने काल के गाल में पहुंचा दिया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर सब के सब चूर चूर हुए पत्थरों की भांति एक साथ ही भूतल पर गिर गए। पतंग भी रथहीन हो भय के कारण वहां से वसंत मालतीपुरी में चले गए और पुनः यादवों से युद्ध करने के लिए सेना का व्यूह बनाने लगे। नरेश्वर 100 योजन विस्तृत गंधर्वों की संपूर्ण वसंत मालती नाम की महापुरी को हल से उखाड़ कर कुपित हुए बलदेव जी ने काम कामधुग नद में गिराने के लिए खींचा। उस नगरी के भवन धड़धड़ा धराशायी होने लगे। फिर तो तत्काल वहां हाहाकार मच गया। अपनी नगरी को टेढ़ी और करवट लेती हुई नौका की भांति डगमगाती देख पतंग सर्वथा पराभूत हो तत्काल समस्त गंधर्वों के साथ हाथ जोड़ भेंट सामग्री के साथ वहां जा पहुंचा। उसने 2 लाख ऐसे
विमान बलदेव जी को भेंट किए, जो स्वर्ण के समान कांति वाले और तथा विविध रत्नों से जटित थे। मोती की बंधनवारों बंधनवारें उसकी उनकी शोभा बढ़ाती थी। विश्वकर्मा ने उन विमानों को 10-10 योजन विस्तृत बनाया था। वे सभी विमान इच्छानुसार चलने वाले तथा कोटि कोटि कलशों एवं पताकाओं से सुशोभित थे। उनसे सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। 4 लाख गौवें, 10 अरब घोड़े, इलायची, लवण, केसर और जायफलों के साथ दिव्य अमृत फलों से भरे करोड़ों पात्र उपहार के रूप में लाकर उन्होंने दिए। फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृत की भांति हाथ जोड़कर बलराम जी से बोले। उन्होंने बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा परिचय मिल गया था उन्हें बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा परिचय मिल गया था। पतंग ने कहा, राम, महापराक्रमी बलराम, मैंने आपके पराक्रम को पहले नहीं जाना था, इसीलिए अपराध कर बैठा। जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिल के समान दिखाई देता है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। भगवान कामपाल देवादिदेव, आपको नमस्कार है। साक्षात अनंत एवं शेष स्वरूप आप बलराम को बारंबार नमस्कार है। अच्युत देव, आपकी जय हो, जय हो। परात्पर साक्षात अनंत आपकी कीर्ति दिगंत दिगंत तक फैली हुई है। आप समस्त देवताओं, मुनींद्रों और फणींद्रों से श्रेष्ठ हैं। मूसलधारी आप बलवान हलधर को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पतंग के इस प्रकार स्तुति करने पर महाबली बलभद्र जी का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने गंधर्व को, अब तक अब तुम मत डरो, यूं कहकर अभय दान दिया। तदंतर यादवेश्वर बलदेव अपने चरणों में पड़े हुए प्रद्युम्न को सेना के संचालक पद पर स्थापित करके यादवों से प्रशंसित हो शीघ्र ही द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में वसंत मालती नगरी का कृष्ण नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अब कथा को विराम दी जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।